दुनिया आपको सिखाती है कि एक महान लीडर बनने के लिए आपको सबका चहेता होना चाहिए, एक बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए। लेकिन इतिहास और सत्ता के गलियारों का सच कुछ और ही है। सत्ता, सफलता और जीत कभी भी सिर्फ अच्छे होने से नहीं मिलती। एक कप्तान, एक असली लीडर यह बखूबी जानता है कि मैदान पर भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। अगर आप हर किसी को खुश करने निकलेंगे तो आप निश्चित रूप से अपनी सेना को हार की तरफ ले जाएंगे। असली लीडरशिप एक शतरंज का खेल है जहां हर मोहरे की अपनी एक खास कीमत होती है और राजा को अपने फैसले बिना किसी मोह या दर्द के लेने होते हैं। आज हम नेतृत्व के उस गहरे और सत्य से पर्दा उठाएंगे जिसे निकोलो मैकियावेली ने सदियों पहले अपनी किताब में लिखा था और जिसे आधुनिक युग में महेंद्र सिंह धोनी जैसे कप्तानों ने खेल के मैदान पर सच कर दिखाया है। ये कोई साधारण मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये सत्ता और जीत का वह कड़वा लेकिन असली सच है जिसे अपनाकर ही आप सिकंदर बन सकते हैं। मैकियावेली ने कहा था कि एक राजा को शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। एक कप्तान का सबसे बड़ा हथियार उसकी शारीरिक ताकत नहीं बल्कि उसका शांत दिमाग और उसकी भावनाहीनता है। जब आप महेंद्र सिंह धोनी को मैदान पर देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? एक बिल्कुल शांत चेहरा जिसे दुनिया ने कैप्टन कूल का नाम दिया है। लेकिन इस गहरी शांति के पीछे एक बहुत ही घातक मैकियावेली रणनीति छिपी होती है। आपके चेहरे पर आपके दिल का हाल कभी नहीं दिखना चाहिए। जब विरोधी टीम यह नहीं पढ़ पाती कि आप डरे हुए हैं, निराश हैं या आक्रामक हैं, तो वो उलझन में पड़कर गलती करती है। धोनी का वो शांत चेहरा कोई प्राकृतिक चमत्कार नहीं बल्कि एक सीखी हुई कला है। जब जीत बिल्कुल सामने हो तब भी चेहरे पर कोई घमंड नहीं और जब हार निश्चित लग रही हो तब भी माथे पर कोई शिकन नहीं। दुश्मन को अपनी भावनाओं का जरा सा भी अंदाजा न लगने देना एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत है। आपकी खामोशी आपके शब्दों से ज्यादा खौफ पैदा करनी चाहिए। लीडरशिप का दूसरा सबसे कड़वा सच यह है कि आपके लिए कोई भी इंसान सिर्फ तब तक महत्वपूर्ण है जब तक वह आपके लक्ष्य को हासिल करने में काम आ रहा है। एक कप्तान के लिए उसकी टीम के खिलाड़ी उसके सगे संबंधी या दोस्त नहीं बल्कि उसके रणनीतिक हथियार होते हैं। साल 2007 का T20 विश्व कप फाइनल याद कीजिए। आखिरी ओवर और सामने पाकिस्तान जैसी चिर प्रतिद्वंद्वी टीम। हर किसी को लगा कि कोई बहुत अनुभवी और बड़ा गेंदबाज ये ओवर करेगा, लेकिन धोनी ने गेंद जोगिंदर शर्मा को थमा दी। दुनिया के लिए यह एक पागलपन था, लेकिन धोनी के लिए यह कोई भावना में बहकर लिया गया फैसला नहीं था। यह एक लोमड़ी की तरह की गई सटीक गणना थी। धोनी जानते थे कि दबाव विरोधी टीम के बल्लेबाज पर ज्यादा है और एक अनजाना गेंदबाज उन्हें अति आत्मविश्वास में गलती करने पर मजबूर कर सकता है। मैकियावेली कहते हैं कि हालात के हिसाब से अपने मोहरों का इस्तेमाल करो। एक लीडर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन कितना बड़ा नाम है। उसे सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए कि उस खास वक्त और उस खास जगह पर कौन उसके सबसे ज्यादा काम आ सकता है। मैदान पर उपयोगिता ही किसी भी रिश्ते की असली नींव होती है। एक सफल कप्तान को यह भी बहुत अच्छी तरह मालूम होता है कि लोगों की नजरों में उसकी छवि ही सब कुछ है। मैकियावेली ने अपनी किताब प्रिंस में स्पष्ट लिखा है कि एक शासक को दुनिया के सामने हमेशा दयालु, वफादार और सच्चा दिखना चाहिए, भले ही अंदर से वह कितना भी कठोर और रणनीतिक क्यों न हो। धोनी की सबसे बड़ी कूटनीति उनका जीत और हार के बाद का बर्ताव है। जैसे ही टीम कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतती है, धोनी विजेता ट्रॉफी सबसे युवा और नए खिलाड़ियों के हाथ में थमाकर खुद चुपचाप पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। आम जनता और मीडिया इसे उनकी महानता, विनम्रता और त्याग मानती है, लेकिन एक कप्तान के नजरिए से इसके पीछे की राजनीति को समझिए। जब आप जीत का पूरा श्रेय अपनी सेना को दे देते हैं तो आप असल में उनकी वफादारी खरीद रहे होते हैं। वो खिलाड़ी आपके लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं और जब कभी टीम की बुरी तरह हार होती है तो धोनी सबसे आगे आकर सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले लेते हैं। इससे टीम के अंदर बगावत नहीं होती, ड्रेसिंग रूम का माहौल नहीं बिगड़ता और कप्तान की गद्दी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। आप अंदर से कितने भी परिणाम के भूखे क्यों न हो, दुनिया की नजरों में आपको एक निस्वार्थ इंसान ही दिखना चाहिए। यही सत्ता को लंबे समय तक बनाए रखने का सबसे अचूक मंत्र है। इतिहास गवाह है कि जो राजा अपने पुराने और वफादार सेनापतियों के मोह में फंस जाता है उसका साम्राज्य एक दिन जरूर ढह जाता है। एक कप्तान के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब उसे कुछ बेहद कठोर और निर्मम फैसले लेने पड़ते हैं। मैकियावेली के अनुसार अतीत के एहसानों का बोझ भविष्य की रणनीतियों पर कभी नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी के सफर को करीब से देखें तो हमें इस सिद्धांत का सबसे बेहतरीन उदाहरण मिलता है। एक समय आया जब भारतीय टीम में कई दिग्गज खिलाड़ी मौजूद थे जिन्होंने देश को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई थी और जो जनता के भगवान थे। लेकिन धोनी की तेज नजरों ने देख लिया था कि भविष्य का क्रिकेट सिर्फ अनुभव से नहीं बल्कि फिटनेस और मैदान पर फुर्ती से जीता जाएगा। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन दिग्गजों को किनारे करना शुरू किया और युवाओं की एक नई फौज खड़ी की। दुनिया ने उनकी भारी आलोचना की, उन्हें घमंडी कहा गया, लेकिन एक असली लीडर जानता है कि दया और कृतज्ञता सत्ता के सबसे बड़े दुश्मन है। आपको अपनी टीम में वही लोग चाहिए जो आज के युद्ध में आपके काम आ सकें, वो नहीं जिन्होंने कल के युद्ध जीते थे।
आपका फैसला दुनिया को निर्मम लग सकता है, लेकिन अगर उससे अंत में आपको विश्व कप मिलता है तो इतिहास आपकी उसी निर्ममता को आपकी महान दूरदृष्टि का नाम देगा। हालात के हिसाब से खुद को बदलना एक लीडर के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल होता है। जो पेड़ तेज आंधी में झुकना नहीं जानता वो जड़ से उखड़ जाता है। धोनी ने जब अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी तो वो एक खूंखार बल्लेबाज थे जिनके लंबे बाल और बेखौफ आक्रामक खेल ने दुनिया के हर गेंदबाज को डरा दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला वो कप्तान बने, उनके कंधों पर पूरे देश की उम्मीदों की जिम्मेदारी आई तो उन्होंने अपना रूप पूरी तरह बदल लिया। वो आक्रामक शेर से एक चालाक फिनिशर बन गए जो मैच को आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक ले जाकर दुश्मन को मानसिक रूप से थका कर मारता है। मैकियावेली का भी बिल्कुल यही मानना था कि जो शासक समय और परिस्थितियों के साथ अपनी रणनीति नहीं बदलता उसका पतन निश्चित है। आपके उसूल और आपके खेलने के तरीके पत्थर की लकीर नहीं होने चाहिए। अगर लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको अपने खेलने का तरीका, अपने नियम या अपने करीबी लोगों को भी बदलना पड़े तो बिना एक पल भी सोचे वो बदलाव कर डालिए। आपका अंतिम लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ जीत होना चाहिए, तरीका चाहे जो भी हो। एक ताकतवर लीडर की सबसे बड़ी खासियत उसकी बातचीत का तरीका और उसका रहस्य होता है। मैकियावेली का मानना था कि एक शासक को हमेशा रहस्यमयी बने रहना चाहिए। जरूरत से ज्यादा बोलना और अपनी हर योजना को लोगों के सामने खोलकर रख देना एक कप्तान की सबसे बड़ी बेवकूफी है। शब्दों को हथियारों की तरह इस्तेमाल करना सीखिए। धोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके इंटरव्यू इसका जीता जागता सबूत है। वो मीडिया के सामने आते हैं, मुस्कुराते हैं, सवालों के जवाब भी देते हैं, लेकिन कभी अपना असली सच या अपनी अगली चाल नहीं बताते। वो लोगों को उलझा कर रखते हैं। उनकी बातों में इतनी अस्पष्टता होती है कि दुश्मन कभी उनके दिमाग को नहीं पढ़ पाता। स्टंप्स के पीछे से जब वो गेंदबाजों को निर्देश देते हैं तो वो इशारों और ऐसे कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिसे सिर्फ उनका गेंदबाज ही समझ सके। आपकी खामोशी और आपके रहस्य ही आपकी असली ढाल है। जब लोगों को यह समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या सोच रहे हैं तो वो आप पर हमला करने की रणनीति कभी नहीं बना पाएंगे। अपने इरादों को अंधेरे में छुपा कर रखिए और जब वार करने का समय आए तो ऐसा अचूक प्रहार कीजिए कि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। भीड़ की मानसिकता को समझना और उसका इस्तेमाल करना एक सफल लीडरशिप का बहुत अहम हिस्सा है। मैकियावेली कहते हैं कि आम जनता हमेशा सिर्फ परिणामों से प्रभावित होती है। उन्हें इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि वो परिणाम कैसे हासिल किए गए हैं। एक कप्तान के तौर पर आपका काम मैदान पर अपनी नैतिकता साबित करना नहीं है, बल्कि स्कोरबोर्ड पर रन बनाना और मैच जीतना है। जब 2011 के विश्व कप फाइनल में धोनी ने फॉर्म में चल रहे युवराज सिंह से पहले खुद बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो यह एक बहुत बड़ा और खतरनाक जोखिम था। अगर वो जल्दी आउट हो जाते तो पूरी दुनिया उन्हें फांसी पर चढ़ा देती, लेकिन उन्होंने भीड़ की परवाह नहीं की। उन्होंने परिस्थिति की मांग को समझा। उन्हें पता था कि मुरलीधरन जैसे स्पिनर को खेलने के लिए उनका मैदान पर होना जरूरी है। उन्होंने जोखिम लिया, छक्का मारकर मैच जिताया और वही भीड़ जो शायद उन पर सवाल उठा सकती थी उनके नाम के नारे लगाने लगी। भीड़ का कोई अपना व्यक्तिगत दिमाग नहीं होता, वो सिर्फ ताकत और सफलता की पूजा करती है। अगर आप अंत में जीतते हैं तो आपके सारे पाप माफ कर दिए जाते हैं और आपके हर धोखे को मास्टर स्ट्रोक मान लिया जाता है। इसलिए कभी भी भीड़ के डर से या लोगों की गालियों के डर से अपने फैसले मत बदलिए, बल्कि ऐसे फैसले लीजिए जो अंततः उस भीड़ को आपके सामने झुकने और तालियां बजाने पर मजबूर कर दें। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए कि कप्तान की कुर्सी हमेशा कांटों का ताज होती है। यहाँ कोई आपका सगा नहीं होता। अगर आप लगातार परिणाम नहीं दे पा रहे हैं तो कल वही लोग आपको गद्दी से उतार फेंकेंगे जो आज आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। इसलिए फैसले लेते वक्त अपने दिल की आवाज को पूरी तरह से बंद कर दीजिए। अपने दिमाग को बर्फ की तरह ठंडा और अपनी रणनीतियों को आग की तरह तेज रखिए। लोगों को वो दिखाइए जो वो देखना चाहते हैं, लेकिन असल में वही करिए जो आपके साम्राज्य को बड़ा और मजबूत बनाए। एक महान कप्तान कभी भी इतिहास के पन्नों में अपनी अच्छाई या अपनी कोमलता के लिए नहीं, बल्कि अपनी बड़ी जीतों और अपने कड़े फैसलों के लिए याद किया जाता है। दया, सहानुभूति और भाईचारा ये सब कमजोरों के शब्द हैं। एक विजेता की डिक्शनरी में सिर्फ रणनीति, उपयोगिता और सफलता होती है। यही मैकियावेली का सबसे बड़ा सच है। यही धोनी जैसे महान कप्तानों की सफलता का छिपा हुआ रहस्य है और यही वो इकलौता रास्ता है जो आपको इस दुनिया पर राज करने के लिए अपनाना होगा।